जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू रंजीत जी। और आज हम लोग सब सचमुच भाग्यवान हैं जो हम लोग को ऐसा प्रोग्राम मिला है जो महागुरु है हम लोग के लिए। उनके हाथ पकड़ के हम लोग सीखे हैं बिजनेस, आज भी सीख रहे हैं। तो ऐसा एक गुरु का हम लोग को बिजनेस मिला है और उनका मीटिंग हमें मिला है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का उनके पास भंडार है। हमारे पास दो दो अपलाइन ऐसा है, संजीव जी हैं और मेरे लिए संजीव जी मेरे अपलाइन है और प्रहलाद सर मेरे अपलाइन है। हाँ, तो ऐसा है हमारे लिए। तो इन लोग ने हाथ पकड़ के हमें सिखाए हैं और आज हमें मौका मिल रहा है जो उनको सुनने के लिए। और प्रहलाद सर के बारे में क्या बोलें, वो ऐसे हमारे जैसे कितने इंसान को करोड़पति बनाए हैं आज तक, और लाखोंपति कितना बनाए वो खुद ही उनको खुद को ही पता नहीं है। और ये बात गारंटी है, आज उनकी बात जो सुनेंगे, जो लेंगे, जो समझेंगे, यहाँ जो बंदे बैठे हुए हैं अगर लाखोंपति बनने चाहते हैं तो लाखोंपति बन सकते हैं, अगर करोड़पति बनने चाहते हैं तो करोड़पति बन सकते हैं। और हम वक्त ज्यादा नहीं लेंगे, कारण आज हम सुनने आए हैं, सीखने आए हैं, तो मैं वक्त ज्यादा नहीं लेते हुए मैं बुलाऊंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रहलाद मेघावंशी जी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। यस मुन्नादा, थैंक यू। जय आरसीएम सर, वेलकम है। थैंक यू जय आरसीएम सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सभी को एक साथ जय आरसीएम। और आज जो कि अपना ट्रेनिंग का एक सेशन चलता सैटरडे को, उस सैटरडे के अंदर अपनी जो कोर टीम के लीडर्स हैं, कोर टीम के लीडर्स ही रहते हैं, लेकिन नवंबर खास है, इसलिए हमने सोचा कि नवंबर के एक सैटरडे पे हम कब्जा करें। लेकिन देखिए क्या है कि नवंबर खास है, आने वाले टाइम पे मैं अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही मैं पहुंचा हूं, किसी के साथ मिलके बातचीत करके, जो कि भी एनिवर्सरी को लेके प्लान कर रहे हैं। और जो कंपनी की तैयारियां चल रही है आने वाले टाइम पे, जिस तरीके का भी रोड मैप बन रहा है, जिस तरह से पूरे नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, इससे ऐसा लगता है कि अगर हम हमारी स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे और हम हमारी अगर तैयारी को नहीं बढ़ाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और हमारे को हमारी तैयारियां बढ़ानी है। वैसे हमारी जो टीम प्रहलाद, जो पूरी टीम है, ये टीम ने पूरा बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि सितंबर की शानदार क्लोजिंग की, अक्टूबर की भी शानदार क्लोजिंग की और अक्टूबर को भी खास बनाया। और लगता है कि नवंबर, अब जो ये टीम जो है कि हर महीने एक नया इतिहास रचाएगी। हर महीने ये पूरी टीम ग्रोथ पे काम करेगी और पूरा ग्रोथ पे ही काम कर रहे हैं और ग्रोथ के ऊपर ही काम करेगी। हर महीने एक नया रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ेंगे और कोई नहीं तोड़ेगा। अपने रिकॉर्ड को, हमारे बनाए हुए रिकॉर्ड को हम ही तोड़ेंगे और कोई तोड़ने वाला नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले का जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में हम जिस हिसाब की तैयारियां चल रही है, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय में हर काम हम ही करेंगे, हर रिकॉर्ड को हम ही तोड़ेंगे और हम ही करेंगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस सर। देखिए कि जैसा कि अपने इस बारे में काफी सारी डिस्कस हो गई कि ये जो आने वाले जो 6 महीने हैं, कि जो कि अक्टूबर से लेके मार्च तक के जो 6 महीने हैं, ये 6 महीने आरसीएम की हिस्ट्री, आरसीएम के इतिहास में, अभी तक के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट है। और इन 6 महीनों में हर व्यक्ति चाहे तो एक टेक्निकल बन सकता है, बशर्ते कि उसको सही रोड मैप से काम करें। चाहे भले वो किसी भी तरह का वाइटल पिन लेवल हो, चाहे वो किसी भी तरह की रॉयल्टी हो, लेकिन हर व्यक्ति एक नई पिन क्या 2-2, 3-3 पिनों तक जंप लगा सकता है। और जंप लगाने के लिए हमारे को करना क्या है कि हमारे गोल सेट करना है। हमें गोल सेट करना है कि हमें कौन सी पिन पे जाना है, 2 पिन की जंप पे जाना है, 3 पिन की जंप पे जाना है, या 4 पिन की जंप पे जाना है, कि हमें हमारा गोल सेट करना है। और गोल सेट करने के लिए सबसे पहले हमारे को ड्रीम देखना है। ड्रीम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब तक ड्रीम नहीं देखता, उसके सपने नहीं है जब तक कि वो, क्योंकि पहले कोई भी चीज दिमाग में आती है, दिमाग में आने के बाद फिर वो पेपर पे आती है।
देन जब ड्रीम हम देखते हैं तो ड्रीम को हमारे को कन्वर्ट करना हमारे गोल में, ये किस तरह से हमारे गोल को हिट करते हैं, उसके ड्रीम को कन्वर्ट करना हमारे गोल में, और गोल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे को उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे को प्लान करना है। प्लान कर लिया जब हमने गोल को अचीव करने के लिए, प्लान के बाद जो हमने गोल देखा है, गोल बनाया है, उस गोल के ऊपर हमारे को बिलीव करना है, खुद उस गोल के ऊपर बिलीव करना है, अपने आप पे बिलीव करना है, देन हमें एक्शन करना है। जब हम हमने जो भी रोड मैप बनाया उस गोल को अचीव करने के लिए, उसके ऊपर हमारे को एक्शन करना है, उसका वे करना है, उस गोल उस रास्ते पे चलना है, देन हम जाके एक हमारे टारगेट को, हम गोल को हम अचीव कर पाते हैं। तो ये जो है कि अभी दुनिया में जो कि अपने आपने सपने देखे, सपने देखने के बाद उसको गोल में कन्वर्ट किया, गोल डेट डाली, गोल किया, देन उसको प्लान किया, बिलीव किया, एक्शन किया, देन जाके हम ट्रेड। तो हमारा को सेट योर गोल, हमारे गोल सेट करने, हमारे गोल सेट करने की हमें आने वाले टाइम में क्या है। गोल के बारे में बोलते हैं कि गोल स्मार्ट होना चाहिए, कि गोल हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। गोल मेजरेबल हो, जिसको कि मापा जा सके, उसमें कोई ना कोई संख्या या नंबर जुड़ा हुआ हो। गोल अटेंडेबल हो, यानी कि आपके गोल ऐसा होना चाहिए जिसे हम हासिल कर सकें। गोल रिलेवेंट हो, यानी कि आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका लक्ष्य, जो भी आपका लाइफ का जो गोल है, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। और गोल में टाइम बाउंड होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि दुनिया में जितने भी, अगर हम बात करें जितने भी कामयाब लोगों की, तो 3% लोग जो हैं कि उसका गोल का क्या, उस गोल को उसको क्यों अचीव करना, जिसका उनका ऑब्जेक्ट क्लियर होता है, देन उस गोल को अचीव करने के लिए, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और प्रॉपर एक्शन करते हैं। और इसीलिए जो लोग अपना गोल बना के, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के, प्लानिंग करके उस पर एक्शन करते हैं, वो अपने गोल का जो भी काम करते हैं उसका 10 गुना रिजल्ट पाते हैं, 10 गुना रिजल्ट मिलता है उनको। और लगभग 13% लोग जो हैं, जो कि अपने गोल तो है लेकिन न उनकी कोई स्ट्रेटेजिक है, न उनका कोई प्लान है, वो लोगों को रिजल्ट सिर्फ जो है कि दुगुना मिलता है। लेकिन 84% लोग ऐसे हैं जिनके की कोई गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, न उनकी कोई स्ट्रेटेजिक है, न कोई प्लान है, तो उनको कोई, उनकी लाइफ में कोई नहीं। उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो, बस ऐसे ही जी रहे हैं, कहाँ जाना तो बस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो तो पता नहीं है। तो हमारे पास जो है कि हमारे को यहाँ जो पिछले 2 महीने 3 महीने से जो अपनी हर ट्रेनिंग में बात हो रही है, हर तरीके से बात हो रही है, हर संडे को, जो गुरुवार को जो कोर मीटिंग हो रही है, उसमें डिस्कस हो रहा। यहाँ जितने भी, मैं आशा करता हूँ कि हर व्यक्ति के पास गोल जो है वो गोल लिखे हुए हैं, और सब गोल को जो स्ट्रेटेजिक, सबके पास प्लानिंग है, सबकी स्ट्रेटेजी है, और सारे के सारे लोग इस पे एक्शन पे हैं। गोल कैसे स्पेसिफिक कैसे होना चाहिए, कि लोगों से हम बात करते हैं कि यार आपका गोल क्या करना है, तो सर मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है। जिससे बात करें कि एक वाइटल अचीवर से बात करें कि मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, टेक्निकल अचीवर बात करें तो मुझे सर अगली पिन पे जाना है। जिस व्यक्ति से जब बात करें तो कह रहा है मुझे करना है, लेकिन कब करना कोई पता नहीं, स्पेसिफिक कैसे होना है। मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, यानी कि कोई पता नहीं कि मुझे कब बनना है, कैसे क्या बनना है, सर बस मुझे बनना है, मुझे एक दिन में रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, यानी कि कब बनूंगा ये कोई पता नहीं। मुझे मार्च तक रॉयल्टी अचीवर बनना है, यानी मार्च तक, यानी कि कौन सा मार्च 2021 है, मार्च 2022 है, मार्च 2023 है, ये हमें कोई ऐसा पता नहीं कि, यानी कि मुझे मार्च तक रॉयल्टी अचीवर बनना है। तो हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में नवंबर 2020 के महीने अंदर रॉयल्टी अचीव करनी है, यानी कि इसमें कोई किंतु और कोई परंतु नहीं है। तो हमारा गोल जो है सभी का स्पेसिफिक होना चाहिए, और सभी लोगों ने अभी गोल बनाए हैं और सभी के स्पेसिफिक होंगे। लेकिन जब हम गोल बनाते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं कि माइलस्टोन क्या है, कि हम किस जगह पे हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम अभी कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, उसके क्या माइलस्टोन है। तो मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक ये डाटा एनालिसिस किया है कि एक ओपनर पिन है, कि अगर जैसे किसी एक ओपनर पिन सोचता है कि मुझे रॉयल्टी पे जाना है, या मुझे प्लेटिनियम जाना है, या स्टार प्लेटिनियम जाना है, तो उसका डाटा को कि वो अभी कहाँ है उसके तो मैंने एक डाटा निकाल के देखा है कि उसकी एक लेग में 310 लोग हैं, दूसरी लेग में 76 लोग हैं,
उसकी एक लेग में 23 डिस्प्ले वाल है, दूसरी लेग में 9 डिस्प्ले वाल है, कि वो अपने डाटा को एनालिसिस करे। देन उसका जो माइलस्टोन देखा है कि उसके 5000 बीवी करने वाले, जैसे कि उसकी एक लेग में 3 लोग हैं, दूसरी लेग में 2 लोग हैं, 1000 से 4500 करने वाले एक लेग में 25 लोग हैं और दूसरी में 11 लोग हैं। दूसरा 5000 से 950 लोग, 950 बीवी करने वाले 18 लोग हैं, एक लेग में 4 व्यक्ति है। 100 से 480 तक की बिलिंग परचेजिंग करने वाले एक लेग में 47 है, दूसरी में 6 है, और जीरो परचेजिंग वाले 204 और 53 है। यानी कि हम अगर कोई अचीव करना चाहते हैं तो जिस तरह बात कि सबसे पहले हम हमारी क्षमताएं, हमारे पास कितनी बड़ी पावर्स है, हमारे पास ऐसी क्या चीजें हैं जिसका कि हम दोहन कर सकें, हमारे पास ऐसी क्या क्या है, हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं, हमारे पास ऐसी क्या चीजें हैं उस पर हम काम करें। तो उसके पास जीरो परचेज वाले 204 और 53 लोग हैं। देन उसके पास मैंने देखा है कि उसकी टीम में कितने वाइटल अचीवर्स हैं, कैसे क्या है। तो उसके पास उसकी टीम में एक ओपनर है, 2 उसकी टीम में स्टार्टर हैं, और 4, एक लेग में बिगनर है, एक लेग में 2 बिगनर है। यानी कि उसकी पूरी टीम में अगर बात करें तो लगभग 9 लोग जो हैं कि उसके पास टीम में वाइटल अचीवर्स हैं, और एक खुद हो गया 10। यानी कि उसकी टीम में 10 लोग तो हैं जो कि एक्टिवली वर्क करने वाले हैं, प्लस 23 और 9 लगभग 32 उसकी टीम में डिस्प्ले वाल है। और इतने लोग जो हैं कि इतने लोगों में से इतने लोग जो हैं कि 5000 डायमंड 5000 पे काम करने वाले इतने लोग हैं, 1000 से 4500 करने वाले लोग इतने लोग हैं। तो उसकी टीम का कि अब हम यहाँ से हमारे पास जो टीम है, उस एग्जिस्टिंग जो टीम है, एग्जिस्टिंग जो हमारी जो पावर्स है, उसको हम कैसे यूज में करें। अगर हम उसको यूज में करके हम किस तरीके से हम टेक्निकल मिशन टेक्निकल पे हम जा सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे आज। कि हमें अब ये जो आने वाले 3 महीने, जैसा कि टेक्निकल बनने के लिए 3 महीने तक हमारे को स्टार प्लेटिनियम की जो पिन है उसको मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके हम टेक्निकल के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो अभी हमारे पास जो हम आने वाले 3 महीने का हम ऐसा गोल बनाएं, और त्रैमासिक गोल को जब हम अचीव करना है, देन उस गोल को हमारे को अचीव करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे उसके माइलस्टोन बनाए, यानी कि हम उसको मंथली में डिवाइड करें। देन महीने को गोल को हासिल करने के लिए फिर हमें साप्ताहिक गोल यानी कि हमें वीकली गोल बनाएं, और वीकली गोल को हिट करने के लिए, वीकली गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास डेली गोल बनाए कि डेली वर्किंग मोड, यानी कि हमें साप्ताहिक गोल को अचीव करने के लिए मुझे रोज क्या क्या काम करने होंगे और मुझे कहां तक करना है, उसका पैरामीटर्स बनाना। हम अपने गोल को इस तरह से बांटना है कि जिसको हम मेजर कर सके। आप देखें कि दुनिया में कोई इतना भी बड़ा शक्तिशाली विमान हो, शक्तिशाली एरोप्लेन हो, लेकिन वो असीमित समय के लिए या बहुत दिनों तक के लिए या हमेशा के लिए वो आसमान में नहीं उड़ सकता। उसका भी कोई न कोई एक डेजिनेशन होता है लैंडिंग का, यानी कि यहां से उड़ रहा है तो उसका कोई न कोई एक डेजिनेशन होता है लैंडिंग का। और कहीं ना कहीं अगर वो बहुत लंबा भी जाना है, उसका डेजिनेशन अगर बीच में गंतव्य स्थान अगर काफी लंबा है, दूर है, तो बीच में कहीं ना कहीं वो फ्यूल लेने के लिए भी उसको कहीं ना कहीं उतरना पड़ता है, उसको लैंडिंग करना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे को भी जीवन में, हमारा जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन जीवन में भी हमारे पास भी हमारे को कहाँ जाना है, हमारा गोल होना जरूरी है। क्योंकि बिना गोल के नहीं, आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने अपने आप को अगर गोल नहीं दिया, अपने आपके भीतर जितनी भी शक्ति, उस शक्ति को, यदि आपने अपने भीतर जितनी एनर्जी, उस एनर्जी को, आपके भीतर जितना भी पैशन है, उस पैशन को, आपके भीतर जितना भी एक्साइटमेंट, उत्साह है, उस उत्साह को, आपके भीतर जितना भी जुनून है, उस जुनून को, आपके भीतर जितना भी पागलपन है, उस पागलपन को, अगर आपने इसको चैनलाइज नहीं किया, सीक्वेंस में नहीं किया एक लक्ष्य के ऊपर, तो आपकी सारी शक्तियां, आपका गोल, शक्ति, एनर्जी, पैशन, उत्साह, जुनून, पागलपन, सारा का सारा बेकार हो जाएगा। और आप पछताते रह जाएंगे कि काश मैं उस समय कर लेता, काश मेरे पास इस समय गोल बना के काम करता। तो अगर आपके पास, चाहे आपके पास कितने भी शक्तिशाली हैं, आप कितने भी एनर्जी, आप में कितना ही बड़ा पैशन है, कितना ही बड़ा उत्साह है, कितना ही बड़ा जुनून है, कितना ही आपके भीतर काम करने का पागलपन है, लेकिन अपने वर्किंग को अगर आपने चैनलाइज नहीं किया, उसको एक लक्ष्य बना के, उसको गोल बना के, उस गोल के अकॉर्डिंग अगर हमने नहीं किया, तो हम जो भी कर रहे हैं वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा। याद रखिए कि अगर जमीन पे अगर कोई पेपर है, पेपर रखने से जल नहीं जाता, उस पेपर के ऊपर एक मैग्नीफाई ग्लास रख के, उस ग्लास को रखने के बाद जो सूरज की किरणें आ रही,
उस किरणों को, उस लेंस को बराबर हम एक जगह पे हम रखे रहेंगे, तब जाके उसको एक जगह पे फोकस करेंगे। और फोकस करने के बाद कुछ देर तक उसको सही बिना हिलाए डुलाए हम जब एक जगह पे रखेंगे, तभी जाके धीरे धीरे पेपर येलो पड़ेगा, फिर धीरे धीरे ब्राउन होगा, फिर डार्क ब्राउन होगा, और फिर उसमें से आग जलेगा, वो जल पाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं जलता। क्यों? कि जो सूरज की किरणें आ रही, उस किरणों को हमने पर्टिकुलर एक जगह पे लेंस के माध्यम से जब हमने फोकस किया, तब उसमें आग लगी। तो आपको भी जो आपके भीतर शक्ति है, जुनून है, ताकत है, पागलपन है, इन सारे को फोकस करना पड़ेगा। अब हमारे को फोकस करना क्या है कि हमारी परचेज लिस्ट को निकालना है, और परचेज लिस्ट निकाल के उसमें से हमारे को कॉलिंग करनी है, उसको देखना है। देन हमारे को हमारे कंफर्ट जोन से हमारे बिजनेस में जो भी है उसको हमारे को भावना था, यानी कि हम केवल इमोशंस के नहीं, हमारे पास इमोशंस और माइंड दोनों के हमारे साथ, दोनों को मिला के काम करना। इमोशन कहता है कि यार कि ये व्यक्ति से साथ मेरी बात मानता है, ऐसे करता है, मुझे इसी के साथ काम करना है, इसी से बात करना है, ये सुनता नहीं, ये ऐसा नहीं करता, मुझे उसके साथ काम नहीं करना। तो इमोशंस और दिमाग दोनों को मिला के काम करना है। अपनी परचेज लिस्ट, जो भी परचेज लिस्ट है, उसमें से जो लोग भी काम करने वाले लोग हैं, हमारी हॉट लिस्ट बनाए। हर व्यक्ति की टीम में से, परचेज लिस्ट में से कौन व्यक्ति है, हर व्यक्ति की टीम में हॉट लिस्ट होनी चाहिए। जहां वो रह रहा है उस जगह से उसके पास 100 किलोमीटर दूरी वाली एक अलग तरह की हॉट लिस्ट होनी चाहिए, आउट ऑफ स्टेट की अलग हॉट लिस्ट होनी चाहिए, अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग तरह की हॉट लिस्ट होनी चाहिए। और उस हॉट लिस्ट से हमारे को हफ्ते में, मिनिमम हफ्ते में एक बार हर व्यक्ति से हमारे को हॉट लिस्ट से बात करनी है। देन क्लोजिंग को सुपरहिट करने के लिए, नवंबर महीने की क्लोजिंग को सुपरहिट करने के लिए हमारे टीम के जितने भी कमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है हमारे को, ताकि हम उन लोगों के साथ, हमारे कमिटेड लोग जो हैं उनकी लिस्ट को हम एनालाइज करें, और उस कमिटेड लोग जो लिस्ट है उनको हम कंटिन्यूटी में हम फॉलो करते रहें, और हमारे पास हमारी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हमारे को नई पिनों पे जाने के लिए, हमारे को नया अचीवमेंट लाने के लिए, हमारी टीम के एक एक व्यक्ति को कामयाब बनाने के लिए, हमारी एलो से, सिस्टम से, टूल से, किसी तरीके से हर व्यक्ति से जहां से भी आप मदद मांग सकते हैं, मदद मांगने में डरिए मत। मदद मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। अगर कोई मदद मांग के अगर बड़ा होता है तो मदद मांगने से मत डरिए, और कोई ना कोई रास्ता खोजना, ना कि कोई बहाना बनाए। एक रास्ता खोजने पे काम करें कि हम किस तरीके से मैं मेरी टीम को बड़े से बड़े अचीवमेंट पे ले जाऊं, मेरी टीम में से हर व्यक्ति अचीवमेंट बने, हर व्यक्ति का अचीवमेंट आए, मेरी टीम का हर व्यक्ति कामयाब बने, मेरी टीम का हर व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर बने, मेरी टीम का हर व्यक्ति टेक्निकल अचीवर बने। जब हम इस पे काम करें, मदद मांग के काम करते हैं, तो हमारे पास जब हम जो भी गोल बनाए, उस काम का गोल बनाए, तो आपको हर दिन उस गोल को पाने के लिए अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जो भी हमने जो गोल बनाया, मंथली गोल बनाया, वीकली गोल बनाया, डेली गोल बनाया, उस डेली गोल को बनाने के हमारे को डेली का शेड्यूल से बनाना पड़ेगा। और याद रखिए कि जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, उस चीज को कभी भी आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, उस चीज को कभी भी आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो हम जो डेली हम गोल जो भी बनाते हैं, उस गोल को हमारे को डेली मेजर, आज मैंने कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों से बात की, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो याद रखिए कि जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, उन चीजों को कभी भी आप मैनेज ही नहीं कर सकते हैं। जिस गोल को आप रिव्यू नहीं कर सकते हैं, उसको कभी भी आप हासिल नहीं कर सकते। रिव्यू यानी कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, मेरे को यहां से अगर दिल्ली जाना है तो मैं जयपुर तक पहुंचा हूं, जयपुर 256 किलोमीटर तक, जैसे जयपुर तक पहुंच गया हूं, रेवाड़ी तक पहुंच गया हूं, अलवर तक पहुंच गया हूं, गुड़गांव तक पहुंच गया। अब मुझे कितना मेरा बाकी रहा, कहां तक मेरी डिस्टेंस रही। तो हमारे गोल को रिव्यू कर, अगर आप किसी गोल को अगर रिव्यू नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको हासिल भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको यह देखना जरूरी, रिव्यू करना कि जिस रास्ते में जा रहा हूं क्या वो ठीक है कि नहीं। आपको यह देखना है कि मैं कहीं गोल के अंदर जो भी मैंने गोल बना के जो जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, वहां में कोई गलतियां तो नहीं कर रहा हूं। यह देखना है कि मैं जो काम कर रहा हूं, उस कार्यशैली में मुझे कोई करेक्शन तो नहीं करना है, या मुझे कोई रूट बदलने की जरूरत तो नहीं है कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या सारी चीजें ठीक चल रही तो मुझे अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट तो नहीं करना है, अपने आप में मुझे खुद में कोई इंप्रूवमेंट तो नहीं करना। तो आपको अपने गोल का डेली साप्ताहिक रिव्यू करना बहुत ही आवश्यक है। जब हम इसका रिव्यू करेंगे तभी जाके होगा। अब हम इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास डेली एक्शन क्या होना चाहिए? 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल,
यानी कि हमारे को 10 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमारे को कॉल करना, हमारी परचेजिंग लिस्ट निकाल के हमारे पास एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को मिनिमम डेली 10 व्यक्ति को एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमारे को कॉल करना है। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमारे को कैसे उसको हम प्रॉपर वर्किंग मोड में लेके आए, कौन से उसको टूल्स देना है, उस 10 लोगों को डेली उनके हम कैसे गोल सेट करवाएं, उनके कौन से जैसे कि वाइटल के गोल सेट करवाएं, बिगनर का गोल सेट करवाएं, स्टार्टर के गोल सेट करवाएं, ओपनर का गोल सेट करवाएं, ईगल का गोल सेट करवाएं। तो हमें हर 10 मिनिमम डेली 10 लोगों से हमें बात करनी है और हमें हमारी टीम के जितने भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है उस एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के हमारे को गोल सेट करवाना। हम एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं कि यार के तेरे को 20,000 का स्लेब है, अब के तुमने तेरा पिछले 15,000 का हुआ तो अब के बार चलो 20,000 का कर लेना, 20,000 का कैसे करना, ये नहीं। उस एक व्यक्ति का हमारे को गोल सेट करवाना और उसका रोड मैप बनाना है। देन दूसरा है 20 इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे को कॉल करना। जो लोग जो कि बिजनेस में ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होके परचेजिंग मोड में नहीं है, ऐसे 20 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनको कॉल करना। देन इनमें से 5 कॉल हमारे को ऐसे लोगों से हमारे को बात करनी है जिनके की एक लेग में बिजनेस है, जिनकी आईडी टर्मिनेट हो गई, केवाईसी नोट ओके हैं, नोट रिन्यू है या नोट सबमिटेड है, ऐसे लोगों, क्योंकि जिन लोगों के बिजनेस 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख बिजनेस आ रहा है, उन लोगों को कई लोगों को पता ही नहीं कि मेरे नीचे इतना बड़ा बिजनेस आ रहा है। तो हमें कुछ ऐसे लोगों को हमारे पास बात करनी है। और जितने भी हम 10 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, 2 डिस्प्ले वाल, 5 ये लोग, उनमें से लगभग 2 लोगों से हमारे को डिस्प्ले वाल के बारे में कि ओपन करवाने के डिस्प्ले वाल का मैं तो बताना है, डिस्प्ले वाल हमारे को इंपोर्टेंस बतानी है और 2 लोगों को डिस्प्ले वाल के बारे में बात करनी। देन जो लोग डिस्प्ले वाल नहीं करते, हम क्या करते हैं कि हमारे पास बूथ लगा हुआ डिस्प्ले वाल, जो लोग डिस्प्ले वाल करने के लिए कैपेबल नहीं है, डिस्प्ले वाल नहीं कर पा रहे हैं, डिस्प्ले वाल नहीं करते हैं, तो उनको 700 बीवी यानी कि न्यूट्री चार्ज का जो कि फ्री का प्रोडक्ट, अगर बिना डिस्प्ले वाल खुले हुए भी अगर कोई व्यक्ति हर महीने 700 बीवी का न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट परचेज करता है, वो व्यक्ति भी 6 महीने बाद उसको 700 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो हमें 700 को बीवी का जो न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट का जो ऑफर है, इस ऑफर के बारे में बात करनी। देन 5 प्लान डेली हमारे टीम में से जो इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर इनकी अगर कोई लिस्ट है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनकी लिस्ट है, हमारी खुद की लिस्टें हैं, लेकिन हमें 5 प्लान हमें डेली कहीं ना कहीं हमें 5 प्लान डेली दिखाना चाहिए, क्योंकि 5 प्लान डेली हमारे को दिखाना है। और लगभग 1 होम मीटिंग हमारे को डेली करें। होम मीटिंग जो भी हम काम पहले फिजिकल करते थे, अगर आपके पास कोरोना का ऐसा कोई चैलेंज नहीं, लॉकडाउन का इस तरह से ऐसा कुछ है नहीं, तो हम वैसे होम मीटिंग वैसे कर सकते हैं, नहीं तो हमें जूम के ऊपर भी हमें होम मीटिंग कर सकते हैं और हमें डेली एक होम मीटिंग करनी है। देन ये जब हम करेंगे तो हमारा गोल जो हमारा मिशन टेक्निकल है, ये टेक्निकल हर हालत में मिलेगा। मैंने एक बात की कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि आप डे टू डे चेक करें कि मंडे को मेरे को 10 लोगों को कॉल करना है, 10 एक्टिव को लोगों को कॉल करना है, 20 इनएक्टिव लोगों को कॉल करना है, 5 मुझे डेली प्लान शो करना है, 1 होम मीटिंग करनी है और मुझे 1 डिस्प्ले वाल के बारे में बात करनी है। तो जब हम ये पर डे का जब ऐसे का मंडे को मैंने ये आपने ये लिख के दे दिया, मंडे का लिखा और इसके आगे आप टिक करते रहे कि मेरा 10 लोगों को कॉल हो गया, 20 इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल हो गया, 5 प्लान मेरे डेली हो गए, 1 होम मीटिंग हो गई मेरी, 1 डिस्प्ले वाल के मैंने बात कर ली। देन यहाँ के बाद जो भी आपके पास एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में वापस फॉलोअप निकलता है, आप जो भी उसको टाइम देते हैं वापस उसके साथ मीटिंग के लिए या उसके ग्रुप में कोई काउंसलिंग के लिए, या 20 इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने कॉल किया तो उनसे वापस फॉलोअप की बात है, तो वो हमारे पास हम आगे वापस हमें डे टू डे हमें लिखने हैं, आगे के हमारे शेड्यूल में लिखते रहे। तो हमने मंडे को ये किया, हमने ट्यूसडे को ये किया, ऐसे हमारे पास वीकली हमारे पास हर दिन जो हम काम कर रहे हैं उसके आगे अगर हम मंडे टू लेके संडे तक जब हम ये लिखते रहेंगे तो हमारे पास डेली जो है कि हम इसको लिख के हम टिक करते रहेंगे कि मैंने ये किया कि नहीं किया।
ये जब आपको पता लगेगा कि जब मैंने एक दिन किया और एक दिन नहीं किया तो नहीं, इससे आप डेली आप मेजर कर सकते हैं कि मैंने इस दिन किया कि नहीं किया। देन डेली का आप एजेंडा बना सकते हैं कि मॉर्निंग में मुझे सुबह पहले मॉर्निंग में जो लोग ड्यूटी नहीं जाते उससे पहले जाके मुझे किसी से मिलना है, प्लान शो करना है। 9:30 बजे मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर से कॉल, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे कॉल करना है। 11 बजे में जैसे कि इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से मैं कॉल करूंगा। उसके बाद लगभग दिन के अंदर में 1:30 बजे के लगभग प्लान शो करूंगा। 3 बजे मुझे लंच में कोई लोग मिल जाएंगे, प्लान शो करूंगा। रात में 8-9 बजे मैं लगभग होम मीटिंग करूंगा। इस तरीके से हमारे को डेली का जो हमारा एजेंट डेली हमारे को डेली एक्शन मोड में आना पड़ेगा। और डेली एक्शन मोड में आने के बाद में हम डे टू डे का हमारे को ऐसा हम प्लान करने। जब आप अपने इस काम के साथ जो भी आप जो गोल बनाया उस गोल को आपने मंथली त्रैमासिक का आपने क्वार्टरली गोल बनाया, देन उसको आपने मंथली डिवाइड किया और मंथली डिवाइड करके आपने उसको वीकली डिवाइड किया। वीकली डिवाइड करने के बाद आप प्रॉपर डेली का एक्शन चार्ट बनाया, डेली का गोल किया कि मुझे आज ये काम करना है। इस तरीके से आप प्रॉपर प्लान करके हम अगर डेली एक्शन करते हैं तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता और आपका मिशन टेक्निकल है वो पूरा हर हालत में पूरा होगा। लेकिन इस काम को अगर आप अकेले काम करते हैं तो आपके ऊपर भार बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके टीम के इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के साथ में आपके पास अकेला काम बढ़ता जाएगा और आपके भीतर बर्डन बढ़ती जाएगी। लेकिन हमारा सिस्टम क्या कहता है कि लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। जो हम करते हैं वो हमारे को टीम को सिखाना है और टीम से भी वही करवाना है। तो आप अगर अगर अकेले करते हैं तो सेल्फ वर्किंग करते हैं, अगर आप रोज 10 लोगों को कॉल करते हैं, जब कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं तो उस एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। अभी अपने पास 23 डेज है, लेकिन मैंने अपने पास दीपावली है, लक्ष्मी पूजा है, भाई दूज है, उसके अलावा गोवर्धन पूजा है, छठ है, लेकिन मैंने इन सारी चीज निकाल पाया। मैंने कहा अगर आप कोई व्यक्ति मिनिमम लोएस्ट पकड़ा है कि हर व्यक्ति 23 ही दिन, वैसे आरसीएम के जो यहाँ टीम बैठी वो 23 दिन काम करेगी, लेकिन मैंने एक डाटा समझाने के लिए मैंने ये 15 दिन पे काम किया, निकाल के देखा कि एक व्यक्ति 10 लोगों को काम फोन करता है तो एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं उस एक्शन का रिएक्शन तो होता ही होता है। अगर 10 लोगों में से 2 लोग जो है कि 2 लोग जो है कि एक्टिव होते हैं, 2 लोग एक्टिव होकर काम करना शुरू करते हैं उसमें से आपके 15 दिन में ऐसे आपके 30 लोग होंगे। और 30 लोगों में से अगर वो 700 बीवी में भी आते हैं तो आपका 21,000 का बिजनेस वॉल्यूम होगा। और आपके इनमें से 30 लोगों में से अगर आप बात करेंगे, अगर सिर्फ 10% की भी अगर बात करें तो 3 लोग मिनिमम डिस्प्ले वॉल खोलेंगे। ऐसे अगर आप दूसरे पर डे अगर जैसे कि 20 इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात करते हैं, 20 इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, इसका रिजल्ट रहता है कि 20 इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में से पर डे हम एक्शन कर रहे हैं तो उसका भी फिर रिएक्शन होगा। तो 2 लोग अगर उसमें से एक्टिव होते हैं तो 15 दिन में 30 लोग एक्टिव होंगे। और 30 लोगों में भी अगर 700 बीवी पे आते हैं तो 21,000 फिर बिजनेस वॉल्यूम होता है। और ये इनएक्टिव थे तो इनमें से 30 में से अगर एक व्यक्ति भी अगर डिस्प्ले वॉल खोलता है, फिर आप अगर बात करते हैं कि डेली प्लान से अगर हम 5 प्लान डेली करते हैं, 5 प्लान डेली में से अगर आप 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं, अगर मरे अगर हम बात करें कि अगर डेली के अगर सिर्फ 1 ज्वाइनिंग भी आती है तो 15 दिन में 15 ज्वाइनिंग होती है। 15,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका नई ज्वाइनिंग से होता है। और वैसे तो हर व्यक्ति नया ज्वाइन होने वाला, अगर आप प्लान ही डिस्प्ले वॉल से बताओ कि मैं आपको इतने 700 प्रोडक्ट, इतने प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी सिर्फ आपको 10,000 15,000 में हम दे रहे हैं फ्रेंचाइजी, हर व्यक्ति को डिस्प्ले वॉल से भी प्लान दिखाओ। लेकिन अगर फिर भी अगर उसमें माने लोएस्ट से लोएस्ट माने अगर सिर्फ 2 लोग व्यक्ति भी डिस्प्ले वॉल करते हैं और आप अगर डेली एक होम मीटिंग करते हैं और होम मीटिंग में से भी अगर 1 ज्वाइनिंग भी होती है होम मीटिंग में तो महीने 15 दिन में 15 ज्वाइनिंग होती है और उससे 15,000 बिजनेस वॉल्यूम ये निकलता है। प्लस होम मीटिंग में से भी अगर 2 डिस्प्ले वॉल होती है तो आपका देखिए कि सेल्फ इस 15 दिन की वर्किंग से मिनिमम 1,12,000 या 1.25 लाख के करीब का बिजनेस आ जाता था। ये हुई आपकी सेल्फ वर्किंग से आप अगर सिर्फ आप अकेले काम करते हैं तो भी मिनिमम 1.25 लाख का बिजनेस, 1.5 लाख का बिजनेस अगर आप इस तरह से एक्शन करके आप ये कर सकते हैं। अगर आपने अपनी साथ में कहते हैं हमारा लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, अगर आप जो है कि आप अकेले कर रहे हैं लेकिन आपकी टीम में इतने सारे लोग हैं, अगर आप टीम को साथ देखिए कि लीडरशिप वो है कि जब हमारे पास हम टीम से कितना काम, आप अगर अकेले काम करेंगे तो 2 हाथों से काम करेंगे, लेकिन जब आप लोगों से काम करवाना शुरू कर देते हैं तो हजारों हाथों से आप काम करवा सकते हैं।
आप अगर सोचते हैं तो एक दिमाग से सोचते हैं, लेकिन जब लोगों के साथ आप काम करवाना शुरू कर दें तो आप हजारों लाखों आदमी को आप सोचते हैं, लाखों आदमी के एफर्ट्स काम करता है। तो अगर हजारों हाथों से आप काम करवाना शुरू कर दें, अगर आप टीम के साथ आप अगर काम करवाना शुरू कर देते हैं, नीचे टीम के साथ भी करवाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आपकी टीम में सिर्फ 20 एक्टिव लोग हो, ज्यादा नहीं पकड़ा अपने, मिनिमम अगर 20 एक्टिव लोग हो, अगर 20 एक्टिव लोग हैं और 20 व्यक्ति, हर व्यक्ति को रोज 10 लोगों को अगर फोन करे तो पर डे के कितने होते हैं साहब, 200 लोगों को फोन करें। फिर जब 200 लोगों का फोन करता है तो वापस एक्शन का, जब कोई ना कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, तो वापस आपके पास 40 लोग ये होते हैं, 40 लोग ये का जो है कि प्रेजेंट मोड में इसमें आते हैं, एक्टिव मोड में आते हैं, और ये 15 दिनों में लगभग हमारे पास 600 लोग होते हैं। और 600 लोग अगर 700 बीवी का अगर उसमें भी जाते हैं तो लगभग 700 बीवी आपके फोन करने से एक्स्ट्रा होता है, तो एक्स्ट्रा लगभग आपका 4,20,000 का बिजनेस आपका होता था। और इनमें से अगर डिस्प्ले वाल अगर मरे से मरे माने 10% भी मानते हैं तो 60 डिस्प्ले वाल खुलती है। 20 अगर जैसे कि इनएक्टिव लोगों को अगर हम कॉल करते हैं तो पर डे लगभग 400 लोगों को कॉल होता है, 40 लोग अगर एक्शन का इसका रिएक्शन होता है, और 600 लोगों में से फिर वापस वही 700 अगर बीवी में आप लेके आते हैं तो लगभग 4,20,000 का बिजनेस यहाँ से होता है, लगभग आपकी 20 डिस्प्ले वाल खुलती है। अगर हम डेली का अगर ये इनमें से अगर ये डेली अगर 5-5 प्लान दिखाएं तो डेली के 20-25 100 प्लान दिखाते हैं। 100 में से अगर इनमें से हर प्लान में से हर व्यक्ति का अगर सिर्फ एक ज्वाइनिंग भी होती है तो पर डे साहब 20 ज्वाइनिंग होती है, और इन 15 दिनों में 300 नई ज्वाइनिंग होती है, और 300 नई ज्वाइनिंग में से आपका 3 लाख का बिजनेस निकलता है, और लगभग आपकी 40 जो है कि नई डिस्प्ले वाल अगर इसमें से खुल सकती है। देन होम मीटिंग, क्योंकि अगर बात करें कि डेली एक होम मीटिंग करता है, 20 होम मीटिंग पर डे हो रही, एक ज्वाइनिंग आ रही, 300 में एक महीने में इस होम मीटिंग से ज्वाइनिंग निकल रही, 3 लाख का बिजनेस यहां से निकल रहा है, 40 आपकी डिस्प्ले वाल हो रही। यानी कि अगर आपकी टीम में 20 लोग अगर एक्टिव है, आप अगर इस फार्मूले पे डेली एक्शन प्लान पे अगर आप काम करते हैं तो इन 15 दिनों में आप 22,40,000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारी टीम में साहब 20 लोग नहीं है, 20 लोग नहीं, अगर 10 लोग हैं, अगर 10 लोगों को अगर हम मरे से मरे अगर 10 लोगों की अगर बात करें तो 10 लोगों से भी आप अगर ये हर व्यक्ति डेली ऑक्शन के ऊपर अगर प्लान करें, डेली रोज 10 लोगों को कॉल करें, रोज 20 इनएक्टिव लोगों को कॉल करें, उनसे बात करें, 5 प्लान डेली दिखाएं, एक होम मीटिंग डेली ले, तो लगभग 10 लोगों की टीम में 11,20,000 का बिजनेस आपका सब कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आपकी टीम में 10 लोग भी नहीं है, अगर आपकी टीम में सिर्फ एक्टिव अगर 5 लोग भी है, अगर 5 लोगों से भी अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो 5 लोगों में भी आपका बिजनेस होता साहब 5,60,000। अगर किसी भी व्यक्ति की टीम में 5 लोग भी एक्टिव है तो इन आने वाले 15 दिनों के भीतर उसकी हर हालत में रॉयल्टी कंफर्म है, रॉयल्टी ले सकता है वो। तो जब आप करते हैं, जब आपकी पूरी टीम अगर 5 लोगों की टीम, 10 लोगों की टीम जब सब काम करती है, जब कहते हैं ना कि गतिशील वस्तु, जब कोई भी वस्तु गतिशील होती है तो वो एक एनर्जी पैदा करती है। जब आपकी टीम अगर डेली वर्किंग मोड में आ जाएगी, जब आपकी टीम डेली वर्किंग मोड में आएगी तो आपकी टीम के भीतर, आपके हर व्यक्ति के भीतर चारों तरफ एक ऐसा होरा निकलेगा कि जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति से भी आप बात करोगे, जिस व्यक्ति से भी आप मिलोगे, जिस व्यक्ति की आप आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, वो व्यक्ति आपकी बात को मानेगा और आपके भीतर बात को आकर्षित होगा, वो आपकी तरफ खींचा हुआ आएगा, आपके साथ आपको रोल मॉडल मानेगा और आपकी तरफ खींचा हुआ आएगा। लेकिन क्या है कि हमें डेली एक्शन मोड पे आना पड़ेगा, लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि हम हर व्यक्ति से बात करते हैं, सर हम काम कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, सर हम बैठे थोड़े हैं, लेकिन देखिए कि डेली काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो गोल बना के उस गोल को आप डिवाइड करके उस गोल लक्ष्य के पाने के लिए हमारे को काम करना है। काम तो दिमाग भी दिन रात करती है पर वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। हमारा को जो भी काम करना, हमें डेली काम हम सब कर रहे हैं, लेकिन डेली क्या हम 10 एक्टिव लोगों को कॉल कर रहे हैं या 20 इनएक्टिव लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या हम डेली 5 प्लान शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या डेली हम होम मीटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या हम डेली एक डिस्प्ले वाल के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जब यह आप कब होगा,
जब आपके सपनों में आग होगी। अगर आपने ड्रीम बनाई है, उस ड्रीम के जब आपके सपनों में आग होगी पूछ की तरह से, तब आपके ये भीतर जो है दौड़ने का डेली आप एक्शन मोड में आएंगे। और जब आप डेली एक्शन मोड में आएंगे तो आपकी हर पिने अभी तक की जो भी रिक्वायर्ड है उसको, हर चीज जो भी आपके अंदर असफलता की दीवारें, पिन चेंज नहीं करने की दीवारें, या आपके भीतर किसी भी तरह की बातें, उन सारी दीवारों को, सारी बाधाओं को आप तोड़ के, आप उन सारी बाधाओं को तोड़ के आपके पास एक ब्रेक थ्रू हो जाएगा। लेकिन हमें डेली एक्शन मोड पे हमारे को आना पड़ेगा। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हमें अभी आने वाले नवंबर खास है, इस नवंबर की क्लोजिंग को हमें मिरेकल क्लोजिंग बनाना है। और नवंबर में जितने भी हमारे वाइटल अचीवर्स है, जिन लोगों ने गोल, उन सब लोगों के गोल सेट करवाना है। और गोल सेट करवा के हर व्यक्ति को रोयल्टी पे लेके आना है, हर व्यक्ति को रोयल्टी पे लेके आना है। और हर व्यक्ति को नई पिनों पे ले जाना है, नई पिनों पे जंप कराना। आपके दिल बहुत बड़ा कीमती है, कोशिश करें कि उसमें वही रहे जो रहने के काबिल है। यानी कि हम जो जीवन में पाना चाहते हैं, अगर हम जीवन में नेम चाहिए, जीवन में फेम चाहिए, जीवन में कामयाबी चाहिए, जीवन में हमारे को अच्छी बड़ी बड़ी पीने चाहिए, टेक्निकल चाहिए, तो हमारे दिल के अंदर और दिमाग के अंदर उस टेक्निकल को बसा लो। क्योंकि उस टेक्निकल को बसा लोगे तो आपके पास एक वो टेक्निकल आ ही जाएगा। आप जो भी जो है कि आपकी जिंदगी में जीने के लिए किसी को फैसला, कोई और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जिनसे आप बात करते हैं, जो आरसीएम को समझता नहीं, आरसीएम को करता नहीं, आप उनसे जाके सलाह लेते हैं, उनसे नहीं। आप इस माहौल में रहें और अपनी जिंदगी के खुद फैसले लें। और हर हालत में नवंबर में टेक्निकल पे जाएं और डेली एक्शन के ऊपर फोकस करें। जब हम डेली एक्शन करेंगे तो ही हमारे पास हम इस रॉयल्टी के इस मिशन को अचीव कर पाएंगे। और मेरा एक ही बार यही कहना है कि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन गोल ओरिएंटेड काम करना है। और हम इस गोल को पाने के लिए काम करना है। और डेली हमारे को जो भी हमने एक्शन बनाया, उस एक्शन के ऊपर हमारे को काम करना है। थैंक यू सभी को। ओवर टू रंजीत एंड सनी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपने जो आईना दिखा दिया है कि डाटाबेस आईना है, ये 100% गारंटेड है। क्योंकि दुनिया में हर जगह जब हम काम करते हैं तो वहां पे डेली वर्किंग होता है और तब कोई रिजल्ट आता है। चाहे वो जॉब में हो या बड़ा बिजनेस में हो, डेली वर्किंग में हो, कोई लेबर काम करता है या कोई बड़ा सा इंडस्ट्रियल काम करता है। तो आपने उस चीजों को यहाँ पे क्लियर किया है। जो हम कमी कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारी टीम कमी कर रही थी, वो आपने ये दर्शा के बहुत शानदार तरीका से आपने ये प्रस्तुत किया है। और हमारी कमियों को आप दिखाए हैं कि एक नए रास्ते पे हम जाएं। तो इस तैयारी के लिए आपका बहुत बहुत पूरी टीम के साथ तहे दिल से धन्यवाद। और इस सीरीज में कल हमारे पास, आज हमारे गुरुदेव प्रहलाद सर का ट्रेनिंग रहा। और कल हमारे ग्रेट लीडर बंगाल टाइगर मिस्टर संजीव जी गोयनका का अपॉर्चुनिटी सेमिनार है। कल हम जितने भी न्यू गेस्ट को ला सकते हैं, तो और इसका जो एंट्री टाइम होगा आपको 7:45 में होगा। क्योंकि ये टीम कदम सिंह जी और टीम प्रहलाद सर का जो है दोनों टीम रहेगा, तो उसमें आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर लेट होगी तो फिर आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। जी हाँ, कल का प्रोग्राम वैसे ही खास है क्योंकि कल हम न्यू गेस्ट को, इंडिया के जितने भी हमारे जिस लेवल के भी गेस्ट हो, हम उनको इन्वाइट करें। मिस्टर बंगाल टाइगर, मिस्टर संजीव जी गोयनका। और मंडे को और भी खतरनाक हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, न्यूट्रीचार्ज से पहली बार इस टाइम पे आ रहे हैं डॉक्टर कपिल कपूर। जी हाँ, न्यूट्रीचार्ज से आ रहे हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग मंडे को 9 PM मिस्टर डॉक्टर कपिल कपूर फर्स्ट टाइम अपने इस सेशन में आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है और हम बड़े अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। इस तैयारियों को नवंबर खास करने के लिए हमारे गुरुदेव लोगों ने बहुत जबरदस्त तैयारी की है, जबरदस्त रूप से उनकी तैयारी है। हम अपने तैयारी को कितना मजबूत कर सकते हैं, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर तक कैसे पहुंच सकते हैं, एक एक लोगों को कैसे लेके खड़ा कर सकते हैं, नए लोगों तक जा सकते हैं, अपने पूरे लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। इस पे अगर काम करें तो नवंबर वास्तव में हमारे जिंदगी में, ये बात जरूर है कि दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर है कि इतिहास लिखा जाएगा नवंबर, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ से जो न्यू डलाएगा, यहाँ से जो बिल्डिंग खड़ा होना शुरू होगा, वो 100 तला बिल्डिंग बनाएगा, हमारे पीढ़ियों को खड़ा करेगा। ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारे बहुत सारे कोर लीडर हमारे हैं, तो हम उनसे व्यू लेना चाहेंगे, उनसे आज के बारे में जानना चाहेंगे। तो हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर बबलू झा जी हैं, हमारे सामने दिख रहे हैं, तो हम इनवाइट करेंगे बबलू सर को।
आप सभी के जोरदार ताली के बीच बबलू सर वेलकम है। ओके, थैंक यू स्टार डायमंड। बिल्कुल बिल्कुल धमाल मचा हुआ है, बहुत खुशी की बात है और प्रहलाद सर को हृदय से नमन करते हैं। और वास्तव में सर तो कहने की क्या बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता दी है कि एक आम से आम व्यक्ति भी जो फार्मूला उन्होंने दिया है बिल्कुल प्रैक्टिकल फार्मूला है और ये हम लोग का आजमाया हुआ फार्मूला है, 17 वर्षों का अनुभव भी है अपना। 100% ये पूरी गारंटी है कि सर ने जो फार्मूला दिया उस फार्मूले के हिसाब से एक आम से आम डिस्ट्रीब्यूटर भी उस सिस्टम को फॉलो करेगा, वो 100% टेक्निकल बनेगा। ये 100% परफेक्ट बात है। बस आज हिंदुस्तान के सभी तमाम जितने सारे साथी आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के साथ इतने अच्छे ग्रेट हम लोगों के अपलाइन प्रहलाद सर, गोयनका सर, इतनी अच्छी टीम है। सभी लोग अपनी सारी संपूर्ण ऊर्जा को झोंक दीजिए, क्योंकि आज इस परिवर्तन के दौर में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई कहानी है, एक ही कहानी है, आरसीएम और डिस्प्ले वाल। बस धूम मचा देने की बात है और हम हर हाल में नवंबर महीने में इतिहास बनाने की बात है। ओके, थैंक यू। बंगाल से उत्तम चक्रवर्ती जी, ओवर टू उत्तम चक्रवर्ती जी। सर अनम्यूट करें आप। जय आरसीएम रंजीत जी, जय आरसीएम। आवाज सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है सर। अच्छा, क्योंकि सर का जो ये प्लानिंग दोबारा साबित कर रहा है जो ये कितना कीमती है इस महीने के लिए। बिल्कुल हम सब, हमारा पूरा टीम प्रहलाद, टीम संजीव जी का जो पूरा टीम, एंटायर टीम इसके लेकर काम कर रहा है। मैं भी इसके लेकर बहुत अच्छे ढंग से काम करने का भरपूर कोशिश कर रहा है, तो उसका तो नतीजे इस महीने में जरूर मिलेगा। बहुत ही कमाल है। थैंक यू सर। क्या है कि हम जो भी हाँ सर, व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम है। हमारे पास आदत, हमारे पास जब किसी भी व्यक्ति को ब्रश करते हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं कि ब्रश को यूं घुमाते हैं या यूं घुमाते हैं। ब्रश को हर व्यक्ति टूथपेस्ट लेता है, किसी से बात करता करता भी ब्रश कर लेता है, खाना खा लेता है, पानी पी लेता है, क्योंकि उसकी हैबिट में आ गया। जिस दिन हम इस डेली वर्किंग मोड को, प्लांट कॉलिंग को, इसको हम रिचुअल्स, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें बैठ जाएगी और ये सारी चीजें हमारी आदत में आ जाएगी, और जब हमारी इन काम को करने की हमारी आदत बन जाएगी रोज में, तो वही आदत आपको इतनी जल्दी से आपको बड़ी बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इस काम को बार बार हैमरिंग करके एक ही बात है कि हमारे को इन रिचुअल्स को, इन आदत को, हमारे जो भी हम काम करना चाहते हैं इसको हमारी हैबिट में लेके आ जाए, हमारी आदत में बन जाए और ये हमारी आदत बन जाए। क्योंकि आदत, चाहे आदत बुरी हो या अच्छी हो, हम एक ही बात करते हैं कि उसकी, अगर कोई आदमी बढ़िया काम करता है तो हम कहते हैं ये तो उसकी आदत में है। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो हम कहते हैं ये तो उसकी आदत में है। कोई व्यक्ति समय पर आता है तो कहता है उसकी आदत में है। कोई व्यक्ति अगर समय पर नहीं आता तो ये उसकी आदत पे है। कोई व्यक्ति अगर चिल्लाता है या जल्दी गुस्सा आ जाता है तो ये उसकी आदत है। यानी कि आदत चाहे अच्छी हो या बुरी हो, आदतें अपना काम करती है। अगर हम ये जो डेली वर्किंग मोड में आके अगर हमने इन आदतों को, अगर हमने अच्छी आदतों को बना लिया तो ये आदतें हमारे को भी कामयाबी दिलाएगी और आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को भी इस कामयाबी के इस रास्ते पे लेके जाएगी और लोग अपनी पीढ़ियां याद करेंगे कि हमारे दादाजी परदादाजी थे जो इन्होंने कि ये काम किया। सही सर। नेक्स्ट देव कुमार दास जी। देव कुमार दास। हाँ जी सर, जय आरसीएम, गुड इवनिंग। जय आरसीएम। हाँ, प्रणाम सर। हमारा जो गुरुदेव है मिस्टर संजीव गोयनका जी एंड मिस्टर प्रहलाद राय सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि उन्होंने जो टेक्निकल बातें बताए हैं, यही टेक्निकल 17 बरस से हम टेक्निकल काम को करते करते आज टेक्निकल अचीवर बन चुके हैं। और मैं एक चीज मैं जानता हूं कि मैन मेक्स हैबिट्स इन टर्म, हैबिट्स मेक ए मैन। तो हम लोग अगर आदत बनाए, ऐसा ही आदत बनाए, तो एक दिन आदत हमको बना देंगे, टेक्निकल तक और स्टार रूबी और डायमंड तक बना देंगे, यही मेरा उम्मीद है। और सर से ये सब एडुकेशन में 17 साल से सीख रहा हूँ और आज भी सीख रहा हूँ मैं। तो सर का एक ही मतलब शुरू से आज तक सर का एक ही एडुकेशन रहा कि अभी ऐसा करो, ऐसा लर्न टीच डुप्लीकेट सर, आदत बनाओ। तो सर मैं क्या बताऊंगा, आज
इस टेक्निकल मौका में हम लोग है, तो सर की ये सब टेक्निकल बात मान के चले हैं, इसलिए हम लोग टेक्निकल में बने हैं। तो कोटि कोटि प्रणाम सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसी बीच में हमारे साथ भीलवाड़ा की धरती से हमारे एकदम अजीज लीडर और साथी सुरेंद्र जैन जी। जैन साहब वेलकम है। जय आरसीएम रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। और गुरुदेव को नमन, क्योंकि अब तो सीखना का नहीं, अब तो करने का मौका है। और गुरुदेव ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी, एज ए स्टूडेंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि काम करने से ही आपकी कामयाबी लोगों के माइंड में, लोगों के दिमाग में और लोगों की नजरों में नजर आती है। तो बस ये ही शब्दकोश मेरा, यूं समझ लीजिए कि मैं तो बचपन से 55 की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो गुरुदेव के आदेश के साथ ही चल रहा हूँ। और सीखना सिखाने की उम्र कोई नहीं होती, और काम करने के लिए कोई उम्र की बाधा नहीं होती है, मेरा तो यही मानना। और मैं तो अभी काम ज्यादा है और बातें बहुत कम है, इस काम में लगा हुआ हूँ। और मैं तो बोल रहा हूँ बस मेरा परिणाम ही दिखाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और गुरुदेव का मार्गदर्शन हमेशा इसी तरह मिलता रहे, यही मेरी मनोकामना, हमारी मन की इच्छा है कि जब भी भटके तुरंत आके पकड़ ले, ताकि हम सब लोग आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच रणजीत जी, थैंक यू सर। सर आके बिल्कुल जैन साहब आपने सही कहा कि जब हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जाने का प्रयास करते हैं तो सर लोग लाके कहते हैं कि ये तुम्हारा ट्रैक है, इससे भटको मत। क्योंकि टीम प्रहलाद और टीम संजीव जी गोयनका का ये एक टेक्निकल चीज है जो इंडिया मानती है। जब भी हम बात करते हैं बीसी सर से या केसी सर से बात होती है तो कहते हैं कि तुम्हारा टेक्निकल चीज जो है तुम्हारे लोगों को बहुत आगे लेके जा रहा है, और ये बिजनेस तुम लोग का जो स्ट्रांग है ना, बाकी लोगों का क्या है वो चलता है, सब लोग कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन आप लोगों का काम करने का जो तरीका है वो, और ये सर लोगों का दिया हुआ हम लोगों के पास है। राइट 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 सर, एकदम सही है। बिल्कुल। और इसी बीच हमारे एक प्रेरक हैं जो जिनको देख के मैं वहां तक आया हूँ, बिहार की धरती से हैं, मोहम्मद इजहार ईस्ट चंपारण से हैं। तो सर से वो एक्साइटमेंट के मशीन देखते, जब भी उनको नाम सुनते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इजहार सर का वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम जी, पलाश सर को धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि सर का जो बात होती है ना, काफी अहम होती है, कभी मैं उनका कंपैरिजन कर नहीं सकता हूँ किसी के साथ, क्योंकि हर वर्ड में सर का, हर कोटेशन में, हर जुमला में बहुत सारे माने होते हैं। शुरू से मैं देख रहा हूँ सर का एक ही चीज पे फोकस ज्यादा होता है कि अपनी आदत को बदलो, चेंज द हैबिट। और टेक्निकल चीज तो बहुत गहराई से बताते हैं सर शुरू से। जो इन चीजों को ले लिया, ट्रेनिंग सर का इतना बेहतर होता है, उनको केवल एडॉप्ट करने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। अगर नहीं मानेंगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप मानेंगे तो आप भी गुरु बन सकते हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इससे आज के जो 2 महीने से, पिछले 2 महीने से टर्निंग इमेज चल रहा है आश्रम का, तो डिस्प्ले वॉल पे हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, उसके लिए सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं पूरी टीम को, और पूरी फोकस है डिस्प्ले वॉल पे ही काम करना। जो भी ट्रेनिंग सेशन में जो सर ने बताया, उन चीजों को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं सर। इस महीने में एक इतिहास बनेगा, बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट आप देखेंगे, और पूरी तरह से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ सर कि बहुत अच्छा होने जा रहा है, बहुत अच्छा हो भी रहा है सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे यहाँ श्री सतपति जी उड़ीसा से। थैंक यू रंजीत जी। मेरा आवाज पहुंच रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आज बिल्कुल राइट है। ओके, थैंक यू रंजीत जी। नमस्कार सभी गुरुदेव को, नमस्कार मेरा। सर आज क्या करूं, क्या बोलूं। आज 7 नवंबर, पिछले जो 40 मिनट मेरे जीवन में एक ऐतिहासिक दिन है सर। मैं बोलना चाहता हूं कि पिछले परसों मेरे बात हुआ था गुरुदेव संजीव जी से, और मेरे टोटल प्लानिंग, टारगेट, एक्शन प्लान सब बात हुआ था। मैं डायरी में नोट किया, और कल से उस टारगेट के से उस एक्शन में मेरे टीम के साथ मैंने कर रहा हूं। और आज जो मुझे मिला, मतलब मैंने शब्द में बयान नहीं कर सकता कि ये आज जो मुझे मिला, मेरे जो बोलते हैं ना, आग में घी डाल दिए, वो हो गया। थैंक यू गुरुदेव। आज प्रहलाद जी ने जो भी बात बोले, अभी पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस आ गया है, और मैं दृढ़ कंठ से बोल रहा हूं कि इस महीने में मेरा टीम नंबर 1 बनेगा, और करके दिखाएंगे सर।
ये सर जी का आशीर्वाद हमको चाहिए और संजीव जी और प्रहलाद जी का आशीर्वाद चाहिए। हम उसी की मार्गदर्शन में और मतलब हम पहले से तो काम कर रहे थे, तो दौड़ रहे थे और जैसे कि चूहे की तरह हम दौड़ रहे थे, लेकिन चूहे का फाइनली कहाँ पे डेस्टिनेशन है आप लोगों को पता है। तो आज हमको जो सोच, जो दिमाग को चेंज करने की, जो विचार को चेंज करने की जो मजबूर हमने हो गए हैं, और ये जो सेशन हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और सर थैंक यू सर, ये जो आपका जो प्रयास है, ये जो 40 मिनट का आपका प्रयास है और संजीव जी का जो प्रयास है, और पूरे हिंदुस्तान से आपसे आभारी है। और सर मैं आपको ये आपके पास संकल्प करना चाहता हूं कि ये जो प्रयास आपका बेकार नहीं जाएगा, हम काम में करके रहेंगे और इस महीने में टारगेट को पूरा करके हम आगे में हम टारगेट में पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए और इस आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सतपति जी। देखिए क्या है कि सारी चीजों का एक संयोग होता है। एक ये होता है कि अगर कोई इधर से फोन लगा रहा है, अगर उधर फोन एंगेज है तो बात नहीं होगी, आपकी एंगेज टोन मिलेगी। सामने वाले का भी लाइन फ्री होना चाहिए, तभी जाके आपकी बात होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि आप माने कि इस समय संजीव जी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, भयंकर। मुझे लगता है कि कंपनी 2012 के बाद में जो जिस एनर्जी से वो काम कर रहे हैं, उस एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है। वो पूरी एनर्जी, अभी तक क्या था कि जैसे कि कंपनी खुली तो जिस समय वो वर्किंग मोड में वो एनर्जी लगा रहे थे, तो मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो गई तो मैं कहीं ये हो गया। जब मैं काम करने लगा तो उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, तो वो भी क्योंकि परिवार के पूरा भी जॉइंट फैमिली पूरी से काम करते, तो उनके साथ भी कई तरह के चैलेंजेज है। लेकिन ये एक कंपनी 2012 के बाद में जो ये सबसे शानदार मौका है कि इस 20 साल के इतिहास में जो कि आरसीएम के भीतर जो जिस आपके ऑफर्स चल रहे हैं, उस ऑफर्स, डिस्प्ले वॉल या न्यूट्रीचार्ज के ऑफर्स, ये अभी तक 20 साल के इतिहास में का संयोग भी ये अभी मिला। दूसरा संयोग ये मिला कि संजीव जी भी जो है कि इन पिछले कई दिनों से जो कि पूरी इतनी एनर्जी लगा रहे हैं कि जितनी एनर्जी उन्होंने कभी लगाई नहीं। और इसी समय मेरा भी क्या है कि एक्टिविटी, तो ये जो कॉमन और पूरा टीम है, वो टीम भी मिलके एक दिशा में चल रही है। जो कि मैं बार बार बोलता हूं कि टीम में टैलेंट का होना जरूरी नहीं है, टैलेंट के साथ ट्यूनिंग का होना जरूरी है। जब अगर जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि अगर लता मंगेशकर है या आशा भोसले हैं या मोहम्मद रफी है या जाकिर हुसैन है, वो तबला बजाने में सबके पास बड़ा टैलेंट है। और वो एक स्टेज पे आके अगर सब गाना गाए तो एक एक व्यक्ति के लाखों फॉलोअर्स है, करोड़ों फॉलोअर्स है। लेकिन अगर एक स्टेज पे आके अगर उनका सुर एक में एक नहीं मिल रहा, तो उनका वो सारा का जो भी गाना गा रहे हैं वो सारा का सारा फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग नहीं है। और इस समय का जो मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूं कि इस 2 महीने में हमारी टीम में टैलेंट तो ही है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ ट्यूनिंग भी मिली हुई है। इसलिए हम एक नया इतिहास रचेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 100% राइट सर, बिल्कुल सर, 100% राइट। थैंक यू सर। ये आपका जो आशीर्वचन हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा, और आप देखेंगे सर हमारा टीम नंबर 1 होके रहेगा सर। बिल्कुल जी सर। नेक्स्ट अनूप विश्वास जी हैं। अनूप विश्वास जी अनम्यूट करेंगे सर। जय श्री सर। जय श्री सर मैं क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि पिछले जन्म में कुछ ऐसा अच्छा काम किया था जिसके लिए आरसीएम जैसा सिस्टम और संजीव जी जैसा और मिस्टर प्रहलाद मेघवंशी जैसा ऐसा लीडर मिला जो हम लोगों को बार बार गलती करने से सुधरता है। तो मैं इसलिए इन दोनों को प्रणाम करता हूँ सर। एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ सर, जितने बार भी गलती करूँ सर, ऐसे ही हम लोगों को राहें दिखाना, क्योंकि हम भी सर आपके ही बच्चे हैं सर। हमारा गलती को माफ करके हमारा राहें दिखाना सर, बस सर, कुछ नहीं सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट साहिल शेख जी। गलती उसी से होती है, जो काम नहीं करेगा उससे गलतियां क्या होगी, और सब और गलतियां कर करके सीखते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। फिर भी सर आप लोग का आशीर्वाद हर वक्त हमारा ऊपर रहना चाहिए सर, हमारा बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा साथ है आपके। थैंक यू सर, थैंक यू।
साहिल जी यहाँ अनम्यूट हो गए हैं। वेलकम है साहिल जी आपका। ने काफी अच्छा ट्रेनिंग दिया। मुझे बार बार यही लगता है कि एक आदमी के लिए जो भी बहाने होते हैं वो इस टीम प्रहलाद बहुत ही निचले तबके का व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता, तो उनको प्रहलाद जी से मिलवा दीजिए। और किन्हीं को लगता है कि कोई बड़ा व्यक्ति आरसीएम साइन नहीं कर सकता, तो संजीव जी से मिलवा दीजिए। तो हमारे पास टोटल कंप्लीट पैकेज है, केवल हम लोगों को उस पर काम करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा, आपने 2 लाइनों में बहुत फैंटास्टिक बात साहिल जी ने बताया कि जो एक आदमी नीचे से नीचे अगर सफल नहीं हो रहा है तो प्रहलाद से मिला दो, ज्वाइन नहीं करता तो गोयनिका सर से मिलवा दो, फिनिश हो जाएगा। पूरा पैकेज अपने पास है। बिल्कुल एक इन शब्दों के लिए साहिल जी के लिए ताली होना चाहिए जबरदस्त रूप से। बिल्कुल इन्होंने अच्छा बात बताया है। बिल्कुल, क्योंकि जब काउंसलिंग करवाते हैं हम लोग, सर जब आया करते थे मुजफ्फरपुर में, अभी तक कोरोना में, लेकिन ऑनलाइन भी जब काउंसलिंग होती है तो वैसे ही होती है। और बिल्कुल सर जैसे भी लोग वो मिलवा दे तो वही होता है। नेक्स्ट है आशीष मंडल जी। आशीष मंडल। आशीष मंडल जी नहीं, अगर सुन पा रहे हैं तो, नहीं तो श्रीमतो दत्ता जी सर, श्रीमतो दत्ता। जय आरसीएम। हेलो, जय आरसीएम सर। बिल्कुल आवाज मिल रही सर। मैं प्रहलाद जी को मेरा आंतरिक अभिनंदन प्रणाम जानता हूँ जो सर ने आज धमाल कर दिया। लेकिन उनका एक एक बात अगर एक एक समय नष्ट नहीं कर दे, उसका अगर पालन करेंगे और उसको अमल करेंगे, मुझे लगता है ये महीना हमारे लिए बहुत खास है। मैंने काफी आज 4 दिन से संजीव जी लगातार मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसको मिशन के लिए लिया है। ये महीना मेरा टीम से काफी चर्चा हो रहा है और जो मैंने अभी तक नहीं किए वो भी वो कर रहे हैं। और ये महीना बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। ये बहुत जबरदस्त तैयारी है। अभी बात तो नहीं है, अभी काम करके दिखाना है और जरूर हो जाएगा। मैं सर को जो सीख रहे अभी भी स्टूडेंट है, और संजीव जी प्रहलाद जी जो मार्गदर्शन अभी दे रहे हैं, और खास करके संजीव जी तो लगातार मेरा संपर्क में है, तो बहुत कुछ धमाल हो जाएगा और वो 30 तारीख पता चल जाएगा, ये मेरा दावा है। अरे होगा ही होगा, क्योंकि आग लग चुका है, ये कभी बुझेगा नहीं। जय आरसीएम। वट रंजित जी। थैंक यू सर। सुदामा राय जी। सुदामा राय जी। जय हरसिंह सर जी। प्रहलाद जी को मेरा प्रणाम। एक्चुअली प्रहलाद जी सर का बहुत नजदीक 15 साल से हम सर ट्रेनिंग में हूँ, देख रहा हूँ सर जी को। आज तो ऐसा मार्ग दिखाया सर जी ने, ऐसा एक वे दिखाया जो वे हम लोग भूल गए थे, हम लोग दिशा से भटक गए थे। तो मैंने पूरे ट्रेनिंग को आज लिख लिया। लिखने के बाद एक ही है कि हम लोग थोड़ा गलत वे में चल रहा था। आज प्रहलाद जी का इस ट्रेनिंग एक्चुअली जब हम लोगों का कोई प्रॉब्लम होता, जब हम लोग गलत रास्ते में चलते थे, तो उसी टाइम प्रहलाद जी और संजीव गोयनका जी कैसे उन लोगों को मालूम पड़ जाता, मुझे ये मालूम नहीं है। तो उसी टाइम सही रास्ता, सही जगह, सही प्लानिंग लेके वो लोग हाजिर हो जाते हैं। आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी प्राउड कि हम लोग प्रहलाद जी और संजीव गोयनका जी जैसे लीडर हम मिला है। थैंक यू सर, आपका ये हुए मैं इस महीने कुछ करके दिखाऊंगा। थैंक यू सर। देखिए क्या है कि आपने कहा कि हम कोई गलती करते तो कैसे पहुंच जाते। क्या है कि हम फोन लगा के बात करते हैं तो बात हो जाती है, लेकिन जब पहले कभी फोन नहीं होता तो भी हम किसी को याद करते और आदमी हाजिर हो जाता या उसकी कोई खबर मिल जाती।
तो संजीव जी भी हैं, तो ट्रू हर टीम के हर लीडर से प्यार करते हैं, इतना दिल से चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े। और अपनी टीम का सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिजनेस के साथ साथ हर व्यक्ति दिलों से जुड़ा हुआ है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है कि हर व्यक्ति ये चाहता है एक दूसरा कामयाब बने, अपनी टीम के कामयाब। और तकलीफ भी आज संजीव जी भी डांटते हैं, हम भी डांटते हैं, तो इसीलिए डांटते हैं क्योंकि हमें पता है कि आपके पास 17 सालों का इतना अनुभव है कि आप चाहो टेक्नोलॉजी से अपनी टीम एकदम भरपूर है, किसी को कैलकुलेट हर चीज से टेक्नोलॉजी से भरपूर है, नॉलेज से भरपूर है, सारी चीजें भरपूर है। लेकिन पता नहीं जिस तरह से कि अंगारे के वो राख आती है उस तरीके से राख आई हुई है हमारे पास, क्योंकि सभी सारा नॉलेज एवरीथिंग चीजों पे परफेक्ट है टीम। हम जिस दिन अपनी औकात पे आ जाएंगे कि हमें करना है, अभी तक मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, कोई बात होती तो सर अभी तक 20 साल के 17 साल के इतिहास में जो हमने नहीं किया उस एनर्जी से वो काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो है कि वो चाहते तो पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी जो कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा तक कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी काम को करते हैं तभी धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ता है। आप एकदम से अगर 10 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे या 10 किलोमीटर दौड़ नहीं पाएंगे आप। अगर आप 1 किलोमीटर तक अगर आप 5 मिनट तक या 10 मिनट तक आप रन कर रहे हैं तो 1 महीने बाद आप 12 मिनट 15 मिनट तक रन करने लग जाएंगे। अगर आप 15 मिनट तक रन करने लग गए तो उसके 1 महीने बाद आप फिर 5 मिनट और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास कितना बड़ा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हमारे पास कितनी बड़ी क्षमताएं हैं, कितना बड़ा हमारे पास भंडार है, लेकिन हम उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। ईश्वर ने जब अपने पास भेजा सारी पोटेंशियल सारी क्षमताएं तो अपने पास देख के भेजा एक सफल आदमी और असफल आदमी सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, और उस सारे उसके भी 2 हाथ 2 पांव हैं, उसके पास भी एक ही भेजा है, एक ही सब कुछ है। तो ये क्या है कि पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को हम यूज करने लग जाएंगे सारी चीजें तो हमारे पास हो जाएगी कामयाब। और सभी से बात कर रहे हैं कि साहब हमने अभी तक 20 साल में 17 साल में जो हमने नहीं किया उस एनर्जी से हम काम कर रहे हैं। तो आप एनर्जी से भी उनको ये फील हो रहा है तो इसका मतलब आने वाले टाइम में इससे कई गुना ज्यादा हम काम करेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे। जी बिल्कुल, ओके, सही बात। तपस दादा। हाँ सर, आवाज आ रहा है रंजीत जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल वेलकम हाँ। है। राजकुमार चंडक सर, संजीव गोयनका सर और प्रहलाद जी सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद, क्योंकि सर को तो मैं हमेशा सुनता हूँ, और आज ये प्रोग्राम देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आज जो 500 करीब लोग इस प्रोग्राम को देखे हैं, ये सब लोग टेक्निकल में आ ही जाएंगे, इसमें कोई शौक नहीं है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। तो क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजकुमार चांडक सर हैं, सर से शुरुआत कराए थे और सर को फिर से इनवाइट कर रहे हैं। एक्चुअली आज सर जो समझाने चाहे है, मुझे जो लगा है वो है वो जिंदगी क्या जिसमें जान ना हो, वो जिंदगी क्या जिसमें जान ना हो, वो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर क्या जो रॉयल्टी अचीवर ना हो। वाह। सर चाहते हैं सबको रॉयल्टी अचीवर बने, और ये दावा है सर की बात जो लेते हैं जो सुनते हैं तो बनेगा ही। हम लोग भी लिए थे, सुने थे, आज भी सुनते हैं। तो गारंटी है आप लोग जो आज मीटिंग में आए हैं सीरियसली लीजिए, इसको सीरियसली पकड़िए, जो दिखाए हैं सर वो कहिए। और तो बहुत ही बड़ा कल और एक प्रोग्राम होने वाला है। आप लोग जितने आप लोग के परिचित है, जितने आपके दुश्मन भी है, दुश्मन को भी ले आओ, उसकी भी जिंदगी आप बना सकते हो। वो संजीव जी का प्रोग्राम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा बात सर आपने बताया कि आदमी कौन क्या कि रॉयल्टी ना हो। बिल्कुल आज के इस प्लान में एक एक लोगों के लिए बिगिनर से डाटा सर ने बताया कि बिगिनर व्यक्ति जो आज है वो रॉयल्टी पे जा सकता है। वो डाटा उन्होंने बताया, सेम डाटा वही है कि एक आदमी किसी ऑफिस में जाता है, 300 दिन काम करता है, 8 घंटा ड्यूटी करता है, 10 घंटा ड्यूटी करता है, 12 घंटा ड्यूटी करता है, तब उसे सैलरी मिलती है। हम अपने बिजनेस में जिस लेवल पे आए हैं, जिस टारगेट पे आए हैं, अगर उस टारगेट के लिए काम करना शुरू कर दें तो गेम चेंजर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपने पुराने आदतों से, सर का कहना है कि हमारी आदत है वो हमारा निर्माण करता है, तो हम अपने पुराने आदतों में गिरे हैं, उस आदत को चेंज कर दे तो आरसीए में रिजल्ट पाना दुनिया के हर सेक्टर से बहुत आसान है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में पैसा लगाना पड़ता है, वहां पे टैलेंट की जरूरत होती है, वहां एजुकेशन की जरूरत होती है। यहाँ करते करते सारे सिखाते सिखाते ठोक ठोक के हमारे सीनियर अपलाइन हमें टैलेंट कर देते हैं, हमें उस लायक तैयार कर देते हैं, हैबिट में लेके आ जाते हैं। हम हैबिट से बाहर चले जाते हैं, किसी ट्रेनिंग में नहीं रहते हैं, मीटिंग में नहीं रहते, जिसके कारण से हम कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। सफलता का राज एकमात्र है अपने उस जोन में बना के रखना और जो कहते हैं उसको मानते रहना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको सर लोगों का दिखा आज तक, और इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। और इसी बीच हमारे साथ अगर एक हमारे रॉयल्टी दिख रहे हैं, अगर कुछ अपने व्यू को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एक हमारे बीच हमारे शहर से एक टेक्निकल अचीवर है नीरज कुमार चौधरी। नीरज कुमार चौधरी जी अनम्यूट करेंगे। जी नमस्कार सर। सर को कोटि कोटि नमन। नमस्कार। तफरी खूब किया कर रहे हैं आप आजकल। नहीं सर, हम ध्यान से सुन रहे हैं, सारा प्लानिंग ले लिए हुए हैं, और आप ही लोग का आशीर्वाद है कि किराना वाला को नीरज से नीरज चौधरी बना दिया। इससे बड़ा हमारे लिए क्या उपलब्धि हो सकती है, लेकिन अभी बहुत कम है, उसको पूरा करना है। और आज जो आप बताए हैं उसको एकदम खरा उतरना है सर, एकदम 100% मेरा यह वादा है सर आपसे। बिल्कुल। सारे गुरु लोगों का सर नमस्कार। हमारे तो गुरु जी हैं सब। जय जय आरसीएम सर कराएंगे। और कोई साथी रॉयल्टी में, अगर आप जो भी साथी हमारे टेक्निकल कोर लीडर छूटे हुए हैं, आप प्लीज आप हैंड राइज करें, यहाँ पे लंबा लिस्ट है। तो सौमेन चटर्जी और अशोक रजाक दो ले लो जी। तो दिलीप जी आपका अनम्यूट है, आप अपना व्यू सर को बताएं, और बाकी हम अशोक रजक जी को देख रहे हैं। नहीं सभी गुरु जी को नमस्कार। और सर ने तो टेक्निकल बात बताई है और उसी पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, उसको अब करने का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। ओके, थैंक यू। अशोक रजक जी। हाँ सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार, बिल्कुल। हेलो, सुनाई दे रहा है सर? बिल्कुल आवाज मिल रही है अशोक जी आपकी। हाँ सर, बस गुरु महागुरु गुरु कामयाब बन जाएंगे। 12 साल में नहीं किए हैं वो हम लोगों को 3 महीना के अंदर करना है, और हमें नहीं, हमारे टीम में रॉयल्टी का बौछार ला देना होगा। जैसे प्रहलाद जी सर हमें आज जिस तरह से रास्ता दिखाए हैं, मेरे आंख तो खुला था, कान भी खुला था, और भी खुल गया सर। और ये मीटिंग सुनने के लिए मैं सुबह से निकला था, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए किसी भी तरह हमें घर तक पहुंचना है, ये मीटिंग को छोड़ना नहीं है। बहुत ऐसे मीटिंग में हमने रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते सुनते थे, मगर परसों संजीव गोयनका जी का जो मीटिंग सुनकर जो एनर्जी आ गया, और आज इस सर जी का जो महागुरु का जो सुनकर मेरे दिल इतना खुश हो गया सर कि अब मेरा सपना एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि मेरे को आरसीएम में रॉयल्टी का बौछार लाना है। बिल्कुल आप ला सकते हैं इसको। वेरी गुड। हर वो लीडर का आज सपना होना चाहिए कि हमारे टीम में रॉयल्टी का लाइन लगे, क्योंकि इस टाइम इस समय जो नहीं किया वो कब करेगा। हमारे गुरुदेव गोनिका सर कहते हैं अब नहीं तो कब। अब नहीं तो कब। ठीक सर। अब नहीं तो कब। अगर रॉयल्टी की अब लाइन नहीं लगेगी तो कब लगेगी। सही बात है। रंजीत जी एक रॉयल्टी अचीवर है, देखिए संजीव हालोई, टीटीडी लिखा हुआ है, टीटीडी संजीव हालोई। हाँ तो आप अनम्यूट करें सर, वो उधर से आप भी कर सकते हैं अनम्यूट। शोभन चटर्जी जी आपका अनम्यूट है, आप प्लीज अपना व्यू दें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। हम सभी के महागुरु प्रहलाद सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और हम सभी गुरुदेवों को प्रणाम। सर आज जो डेली वर्किंग के बारे में आपने कहा है, बिल्कुल इसी के ऊपर बहुत ही जोर लगाकर काम हो रहा है। और सर आपने एक बात और भी अच्छा बताया कि हम लोगों को जो हैबिट एक आदमी को बनाता है,
अगर हम डेली वर्किंग को अपने काम में काम के अंदर में इनका हैबिट बना लेते हैं और हर एक डाउनलाइन हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में अगर ये हैबिट को हम ठीक तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो सभी की जिंदगी बदल सकता है। और सर इस महीना नवंबर महीना बहुत ही जोरदार तरीके से काम करेंगे और बिल्कुल डेली वर्किंग मोड में है, एक एक व्यक्ति को टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं और सभी के भीतर डेली वर्किंग मोड में भी लाने हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने आज गाइडेंस दिया है और लगातार इस पर काम चल रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। संजीव हलोई। सर हाँ जी सर। जय सिंह, तो मैं यही बताना चाहता था कि कोरोना से पहले तो एक तरह का एक्शन प्लानिंग था और कोरोना के बाद सर को पहले जब भी सर से प्रोग्राम मिलता था तो सेमिनार के वजह से मिलता है, महीने में एक बार दो बार मिलता था। आज तो कोरोना के बाद तो आरसीएम की जिंदगी तो चेंज ही हो गया और कॉलिंग की वजह से काम चल रहा था। संजीव जी ने सब जब बताया था कि कॉलिंग के ऊपर काम करना है, कॉलिंग के ऊपर काम किया। जब बताया कि रोड मैप के ऊपर बात करना है तो उसी एक्शन पे चालू हो गया। और आज सर ने जो बताया, जो प्लानिंग किया है, तो काम तो और भी दौड़ेगा और जितने भी चार्ज है टीम के, पूरी टीम को लेकर लक्ष्य में तो पहुंचेंगे। इस महीने से चालू हो गया। जय सिंह सर। जय आरसीएम। बिल्कुल ये दौर अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है और अभी नहीं तो कब, ये दो शब्द हमारे जीवन में पहले से हम समझते थे कि ये जब अवसर आते हैं। हमारे यहाँ एक बिहार में सीजन होता है शादी का, जो वो मई जून में होता है, तो उस समय हर लोगों के यहाँ वो एक सप्ताह में शादी फाइनल हो जाता है और 1 वीक में लोग शादी कर लेते हैं। जब हमारे यहाँ बारिश का टाइम होता है तो हर आदमी अपने खेत में जब पानी पड़ता है तो वो खेती करने के लिए चला जाता है। 20 सालों में पहली बार आरसीएम ने यह अवसर हमें दिया कि प्रोडक्ट का ऑफरों का डिजिटली लाइन, जिस लीडरों को हम सालों साल इंतजार करते थे कि 1 साल के बाद आएंगे, एक बार बीसी छाबड़ा जी चले जाते थे, एक बार संजीव जी गोइनका चले जाते थे, एक बार प्रहलाद सर चले जाते थे, एक बार केसी सर चले जाते थे, तो साल भर के बाद नंबर आता था। आज बारिश लगा हुआ, क्या सावन, इस सावन में सूखा पड़ जाए तो क्या कहना है, ये बात समझना है कि सावन ये सूखा, रॉयल्टी अगर नहीं आया, टेक्निकल नहीं आया, टेक्निकल की तैयारी यहां से हम नहीं किए तो कब करेंगे। हमारे बीच ऐसे ही एक्साइटेड लीडर हमारे अभी उभरते हुए के द्वार पे खड़े हैं और रॉयल्टी का लाइन लगा रहे हैं। हमारे मुजफ्फरपुर से ही है जगत लाल सैनी। जी सर, सभी गुरुओं को चरण स्पर्श है। और आज वाकई में सर जो बताए हैं, ट्रेनिंग दिए हैं, उस आज के दौर में ट्रेनिंग से आज महीना में बहुत गजब लोग आ रहे हैं। पिछले जो भी छूट गए तो हैं एकदम काफी, जो हमने जुनून के साथ पहले काम किया था, इस जुनून के साथ अब मेरा जो है इलेक्शन का दौर भी समाप्त हो गया। इलेक्शन के दौर में पूरा अक्टूबर भर हम काफी बिजी रहे थे, क्योंकि स्कूल के आवाज रुकी, अनम्यूट करिए। हाँ सर। इजार भाई, आप आदिल भाई को भी अनम्यूट करना है। जी 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 सर, आवाज आ रही तो है जगतलाल जी? पिछले महीना जो भी, हाँ सर, पिछले महीना जो भी छूट गया, क्योंकि हम खुद व्यस्त रहे थे इलेक्शन में, और इलेक्शन आज करा के आ गए हैं, अभी लौटे हैं थोड़ा देर पहले। और काफी हम सर का सुन रहे थे प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त तरीका के प्रोग्राम दिए हैं, उसी पर हम लोग इस महीना काम करने जा रहे हैं। इस महीना गजब होने जा रहा है, एकदम गजब करके दिखाएंगे इस महीना। नवंबर फेल नहीं जाने वाला है सर इस बार। जी सर। मनीष जी है, मनीष जी दिल्ली। धन्यवाद। मनीष जी दिल्ली से। सभी गुरुओं को प्रणाम। और आज का जो सेशन हुआ है सर, उसका तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो रूटीन में आया है डेली एक्शन के लिए, इसमें से काम तो हो रहा था, लेकिन इस तरह से नहीं हो रहा जो बिल्कुल अभी पार्टिकुलर एक एक शब्द को सर ने बताया।
और गारंटी है कि सर ये जो आज का सेशन नवंबर तो खास कर ही देगा सर, आने वाले जनरेशन को भी खास कर देगा और पूरे जीवन को सफल कर देगा सर ये बिल्कुल। और जो टारगेट की बात है, टारगेट सर फाइनल होकर रहेगा। थैंक यू। रंजीत जी। हाँ जी सर। हाँ, हासिम जी को बोल लीजिए, दार्जिलिंग से हैं हासिम जी। अनम्यूट करिए ना सर, आप भी कर सकते हैं। कर रहे हैं। आप अनम्यूट है आदिल भाई जी। जी सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी सर, प्रहलाद सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा दूसरा मीटिंग मिला था, तो प्रहलाद सर का हमें मिला था सिलीगुड़ी में और उनके से मुलाकात हुआ था, उनके सामने बैठ के मीटिंग सुने थे और वहीं से हमने तैयारी शुरू किया और इतना बेहतरीन एनर्जी हमको मिला सर से मिलने के बाद में और बहुत बेहतरीन काम किए सर। और इस महीना में ये जो हमारा अक्टूबर महीना गया मेरे लिए बहुत बड़ा खास गया सर, और ये नवंबर भी मैं बहुत बेहतरीन यानी कर रहा हूँ सर और अपना काम भी कर रहा हूँ सर, रॉयल्टी पे ही काम कर रहा हूँ और बहुत बेहतरीन लगा। और सारे मेरे जितने भी लीडर्स हैं, हमारे गोयनका सर हुए, राजकुमार चांडक सर हुए और ये सारे लोगों को जो है कि मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि आज उन्होंने हम लोग को इतना बेहतरीन गाइड करके आज हमें इतना बेहतरीन काम करवा रहे हैं। तो मैं सबों का मैं बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर लोग को बहुत बेहतरीन मेरे लीडर्स लोग हमें मिले और उससे गाइड से हम लोग को बहुत आगे बढ़ने का शक्ति भी मिल रहा है, एनर्जी भी मिल रहा है और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सर। और आप लोग का दुआ और आशीर्वाद चाहिए सर और ऐसे ही हम लोग को गाइड करते रहें और आगे बढ़ाने के लिए सर लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। इस महीने रॉयल्टी आपकी? जी सर, जी सर, जी सर, जी। आदिल भाई। प्रेमानंद साहू जी को अनम्यूट कर रहे हैं सर। ओके, इसमें आदिल भाई को बुला लीजिए। सर गुरुदेव प्रणाम। हाँ प्रणाम साहू जी, प्रणाम। सर प्रणाम प्रणाम। आज जो मीटिंग हुआ था बहुत गजब मीटिंग है था वो। मैं तो लग रहा है कि मेरा टीम में 4 रैली क्रिएट करेंगे। ये बात हुआ सर, ये बात हुआ, बिल्कुल ये टारगेट बात हुआ सर। चलिए आदिल भाई। नमस्कार। नमस्कार। आदिल भाई अनम्यूट होते हो तो आदिल भाई ने फिर मीटिंग को। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और बिल्कुल रॉयल्टी के ऊपर ही काम हो रही है और टीम में भी रॉयल्टी के ऊपर आज मीटिंग भी हुई है इसके ऊपर और इस महीने 8% रॉयल्टी फाइनल है सर। वेरी गुड जी, थैंक यू सर। आपको सर हिंदुस्तान के एक और डायनामिक लीडर सर मिलवा रहे हैं जो इस महीने के रॉयल्टी रिसीवर हमारे हैं, अजीत कुमार आजाद जी पटना से। वेलकम है अजीत जी आपका। हाँ जय आरसीएम सर। जय आरसीएम अजीत जी। जय आरसीएम सर। हमारे बबलू सर के मुंह से जो निकल जाता है वो होता ही है सर। और हमारा तो हार और जीत सभी अपलाइन के हाथों में है और जो उनका जो वो बताते हैं वो हम करते जा रहे हैं और बिल्कुल हम लोग डेडिकेटेड के साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्लानिंग के साथ। आपका आज का जो आज गजब हो गया सर, मजा आ गया आज का देखकर। और सारा ये 5 लोगों का हमारी टीम में ऐसे 10 लोग एक्टिव हैं, बट हम अगर 5 लोगों को भी अगर उसमें से निकाल कर अगर ऐसा आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो डेफिनेटली सर होगा ही होगा, रॉयल्टी होना ही है, तय है सर। बिल्कुल होना अजीत जी। आप डायमंड है आने वाले टाइम के, आपको पता नहीं आप कितना बड़े कॉन्टेक्ट, कितने बड़ी लिस्ट में कितने बड़े आप डायनामिक हैं। थैंक यू सर। दिख रहे थे आदिल जी। जी सर, सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम। आवाज आ रही है? हाँ आदिल भाई आवाज आ रही है आपकी। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं कि ऐसे महागुरुओं आ रही है, ऐसे महान गुरुओं को
मन से सुनना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए और अपने टीम में तमाम लोगों को इसमें जरूर सम्मिलित करना चाहिए, किडनैप करके लाना चाहिए। और सीखने को जो मिलता है डेली कुछ ना कुछ मिलता है। अभी जैसे प्रहलाद जी ने एक चीज बताई कि जब हम किसी भी चीज को जुनून के साथ, जुनून होना एक अलग बात है, जुनून के साथ जब हम एक आदत बना लेते हैं तो इसमें जो आज हमें सीखने को मिला वो ये, और आज हमने डेट भी रख दी है, वो मार्च में टेक्निकल है हमारा, कंफर्म है, करना है। और इसमें ग्राउंड वर्क करके एक डेप्थ में काम कर करके बिगिनर पे, रनर पे अगर हम पूरा प्लान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट के उसका टारगेट देंगे तो आसानी से हो सकता है। आज की डेट में मैंने यही सीखा, जिसके ऊपर वर्क करना है, क्योंकि कंपनी तो प्रोडक्ट में तमाम सी बौछार कर रही है। जैसा अभी रंजीत साहब बता रहे थे, रंजीत साहब का बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है। एक बार मैं खुद के लिए क्लैपिंग करना चाहता हूँ। और टारगेट लेके काम करना है, गोल पे काम करना है तो हो जाएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत सभी इंडिया के सभी जाबाज लीडरों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि आज के सेशन को आपने बिल्कुल ऐतिहासिक बनाने का काम किया है और जो आप लेके जा रहे हैं वो आपके जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो ठान लेते हैं। तो बिल्कुल ठान के टीम प्रहलाद और मिस्टर संजीव जी गोयनका का जो तैयारी है और जो जुनून है, ये एक चरम पे जा रहा है और ये टीम इंडिया में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है। एक आम फैमिली के घर में जाके हम दीप जलाएं और उनके घर में रॉयल्टी लाएं, यही हमारी सफलता है और यही हमारे लिए हमारा टारगेट है। और यही सफलता के साथ आज के लिए हम लोग यहाँ से क्लोजिंग करते हैं और कल की तैयारी में और एक एक मिनट को हम खास करने पे काम करते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जोरदार ताली सर के लिए धन्यवाद। हम अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद तहे दिल से चरण स्पर्श के साथ आज के इस सेशन को क्लोज करेंगे और हम नई तैयारी के साथ कल के लिए 1000 का स्लॉट है और YouTube पे लेके 5000 की तैयारी में हम लोगों को कल का तैयारी करना है और एक एक लोगों को ये जो आज डाटा मिला है, इस डाटा के साथ हमें कल अटैक रूप में काम करना है। बिल्कुल एक एक मिनट को अटैकिंग रूप में काम करेंगे तो नंबर हमारे लिए खास होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम।